से कहते नहीं हो, परंतु सभी लोग हो यहाँ पे, सभी लोग हो। हाँ, वो तो बात बहुत अच्छी बात है। हो जाएगा ना। हाँ हाँ, ये बात सही है। ठीक है। सबसे नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि हम प्रकृति से इतना लिप्त हैं कि छूटने का नाम ही नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। प्रकृति से आप अलग हो जाएं तो फिर कोई मोह नहीं होगा कि मतलब हम हमारा शरीर नष्ट हो गई तो हमारा सब कुछ नाश हो जाएगा। ये भाव तभी तक बना रहता है जब तक आप प्रकृति से पूरे गहरे रूप में जुड़े हुए हो। प्रकृति से जिस दिन आप गहरे रूप से निकल जाओगे उस दिन ये भाव आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जितना भोग आप भोगोगे ना उतना लिप्त होगे। जितना आप भोगोगे ना, एक बार भोगोगे ना तो 10 बार भोगने का मन करेगा। ठीक है। आप एक, जैसे मान लो कुछ खाने को ही ले लो, तो आप थोड़ा सा खाते हो तो और खाने का मन करता है। इसी प्रकार भोग है। भोग को ना आप सोचोगे कि थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा ही भोग लेते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा भोग लेते हैं। भोग को कोई भी भोग हो तो फिर और मन करता है, तो कहते हो कि नहीं चलो एक बार हो गया, दूसरी बार भी भोग लेते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं आज और भोग लेते हैं। तो इस तरह से आपकी लिप्सा एकदम बढ़ती चली जाती है, और उसको वहीं पे रोक दो ना तो रुक जाता है। थोड़ा सा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, परंतु यदि आप रोकना चाहो तो रुक जाता है। थोड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है भाई, कुछ बड़ी चीज पानी है तो पीड़ा होगी। ठीक है। इसलिए यदि आप चाह दो कि मुझे ये चीज करना है तो कर लोगे। दृढ़ इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वो चीज निश्चित रूप से हो जाएगी। हाँ, वो तो संस्कारों का ही है। वो बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। वो तो बार बार आपके साथ होगा ऐसा। ठीक है, बार बार आपके साथ ऐसा होगा। आप सांख्य दर्शन को समझिए ना। सांख्य दर्शन को जो समझ गया उसको ऐसी दिक्कत थोड़ी आने वाली है। बात ये पड़ती है कि सांख्य दर्शन को समझिए आप। जितना जल्दी सांख्य दर्शन को समझेंगे उतना जल्दी आपका कल्याण होगा। ठीक है। और जितना आप सांख्य दर्शन को समझने में लेट करोगे उतना ही आपके लिए मुश्किल खड़ी होती चली जाएगी। ठीक है। तो हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। कल 14 मंत्र से प्रारंभ करेंगे, और 4-5 हैं, 1-2 दिन की और क्लास है बस। तो ये हाँ, 13 वाला में बस इतना ही है, बस कुछ है नहीं ज़्यादा।
बस उसमें यही है कि हम जो मान लेते हैं कि शरीर रहते हुए, मतलब ये हम मान लेते हैं कि जीवन को ही सब कुछ मान करके जीते हैं। दूसरा ये मान लेते हैं कि शरीर के मृत्यु के बाद जीवन का भी अंत समझकर हम जीने लगते हैं। यही इसका मूल भाव है। ठीक है, तो ये जो भाव है यही हमें दुख के तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, यही भाव जो है हमें प्रकृति से अलग नहीं होने देता है। केवल शरीर भाव को छोड़ने की बात यहाँ पे आ रही है। शरीर को सब कुछ मत मानो, यही जो है शरीर भाव का सबसे बड़ा कारण है। प्रकृति से जिस दिन आप अलग हो गए ना, तो शरीर भाव वैसे ही आपका समाप्त हो जाएगा। बड़े मजे की बात बताऊं कि प्रकृति से छूटना ही बड़ा मुश्किल है। प्रकृति को जब तक आप पृथक पृथक नहीं जानोगे तब तक मुक्ति नहीं हो पाएगी। और उसमें भी तत्वों को जब तक पृथक पृथक नहीं जानोगे तब भी नहीं हो पाएगी। ये भी ध्यान दीजिए, तत्वों को भी पृथक पृथक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्ञान लेना जरूरी है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझना जरूरी है कि इस तत्व का क्या महत्व है, उस तत्व का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, तो कुछ संभव है। अन्यथा केवल आप ऊपर ऊपर समझोगे तो भी कुछ नहीं समझ पाओगे।